अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू पे जाएंगे और वेब लार्ज को हम यहाँ से पिक करेंगे। अगर ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा रिसेंट विंडो में तो वेब पे जाएंगे और वेब लार्ज को यहाँ से पिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं क्लास 3 और एंटर करेंगे तो आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब कल हमने सिलेक्शन टूल को देखा था और सिलेक्शन टूल के थ्रू हमने कलर चेंजेस भी देखे थे। अब यहाँ से मैं इसके कलर को पहले थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। डार्क कलर के ऊपर हमने ये देखना है कि सिलेक्शन टूल जब आप करते हैं यूज़, उसके साइड पे ये चारों कॉर्नर्स पे आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स को राउंडनेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब आपने अपने शेप के ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड करना है तो इन बटन को प्रेस करके आप आगे की तरफ ले आएंगे तो वो राउंड में शेप कन्वर्ट होती जाएगी। जितनी आपको राउंडनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन टूल का फ्लॉ क्या है कि ये सिर्फ सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, यानी टोटली ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा। किसी एक कॉर्नर को, किसी दो कॉर्नर्स को ये मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास एक और टूल आता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बड़े काम का टूल है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जब जैसे मुझे सिर्फ इस कॉर्नर में चेंजेस लाने हैं तो मैं इस पे ड्रैग करूँगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पिक करके और इसको यहाँ से राउंड कर दूँगी। तो से ये बाकी कॉर्नर्स को मॉडिफाई नहीं करेगा, सिर्फ आपके एक कॉर्नर को राउंड कर देगा। इसी तरह अगर आपको दो कॉर्नर्स में चेंजेस चाहिए या तीन में चाहिए तो ये सिर्फ उनको पिक करने के लिए है, यानी आपकी पूरी शेप को मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ उस जगह को मॉडिफाई करता है जहाँ से आपने सिलेक्शन ली हुई है। जैसे अभी मैंने ये दो कॉर्नर्स पिक किए हैं तो इन दोनों पे बटन शो हो गया। अब इस बटन को अगर मैं पिक करके नीचे की तरफ लाऊंगी तो ये आपके ऊपर वाले पोर्शन को राउंड कर देगा। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। लेकिन ये इस तरह का काम सिर्फ तब करता है जब आपके पास सिर्फ स्क्वायर शेप हो। लेकिन अगर आपके पास राउंड शेप है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एलिप्स टूल पड़ा हुआ है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद आप इसके किसी भी कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास वो बटन्स नहीं आएंगे, आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे। इनको हम हैंडल बोलते हैं। ये पिंक कलर का ऊपर लिखा आ रहा होगा जब आप इसके पास लेके जाएंगे। हैंडल्स बेसिकली क्या होते हैं, राउंड शेप के कर्व्स को मैनेज करते हैं। ये राउंड शेप है और ये इसकी गोलाई है, ये कर्व्स हैं इसके। इनको मैनेज करने के लिए हैंडल्स यूज़ होते हैं और हैंडल्स को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब मसलन आपको इस शेप में थोड़े से चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा साइड पे लेके जाना है, इधर से आपको इसको पिक करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा शेप बनाना है, आपने इस एंकर को पिक करके आगे पीछे लाना है। तो ये सारे काम आपकी कौन करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये सारे काम आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते, वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इससे आप बहुत सारी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं जो आप सिलेक्शन टूल से नहीं बना सकते। अभी के लिए आप इतना ही समझें इसको। सो नेक्स्ट टूल पर जाने से पहले हम थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं इलस्ट्रेटर के, यानी आपको कॉपी कैसे जनरेट करनी है, एक शेप की मल्टीपल कॉपीज़ कैसे बनानी है या डुप्लिकेट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक शेप ड्रॉ की है स्क्वायर में। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी एक कॉपी जनरेट होकर सामने आ जाए। उसके लिए मैंने ऑल्ट पहले प्रेस करना है, उसके बाद क्लिक किए रखना है और ड्रैग करके साइड पे ले आना है एक बॉक्स को। और पहले आपने क्लिक छोड़ना है, उसके बाद आपने ऑल्ट छोड़ना है। अगर आप ऑल्ट पहले छोड़ देंगे तो कॉपी जनरेट नहीं होगी और उसकी जगह आपका वही ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। अब ये मेरी शेप बिल्कुल सामने आ गई। अब इसका एक और तरीका होता है कि आपने ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है, क्लिक यहाँ पर एरो डबल हो जाता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जब आपने इसको डबल कर लिया उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपकी जो नेक्स्ट कॉपी है वो इधर उधर मूव ना हो, बिल्कुल सामने आए, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कर लें। साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सामने आएगा, या फिर बिल्कुल 45 डिग्रीज़ के एंगल पे आएगा या 90 डिग्रीज़ के। तो आप जहाँ पर रखना चाहते हैं इसको, अगर स्ट्रेट रखना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पे इसको पहले क्लिक छोड़ें, उसके बाद ऑल्ट छोड़ दें। तो ऑल्ट अगर आप पहले छोड़ देंगे तो ये इशू होगा कि आपकी कॉपी जनरेट नहीं होगी और आपका ऑब्जेक्ट पहले वाला मूव हो जाएगा। उसके बाद आपने देख लिया कि हमने डबल कॉपीज़ हमने इसकी यहाँ पे जनरेट कर ली, लेकिन समटाइम्स हमें डबल की बजाय मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए होती हैं, यानी हमें एट अ टाइम बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए अगर हम ऑल्ट प्रेस करते रहेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर क्या होता है कि आप एक दफ़ा ऑल्ट से कॉपी प्रेस करें, जनरेट करें, यानी मैंने ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और एक कॉपी जनरेट कर ली। उसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहें।
तो जितना आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे उतनी आपकी कॉपीज़ जनरेट होती जाएंगी, लेकिन पहली बार आपको ऑल्ट से एक कॉपी जनरेट करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको मल्टीपल कॉपीज़ में कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट लाइन मेरे पास जनरेट हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा ऑल्ट प्रेस किया, इन सबको सिलेक्ट किया हुआ है, ये याद रखें, ये सिलेक्शन की लाइन आ रही है ब्लू में। उसके बाद ऑल्ट प्रेस किया और ड्रैग करके, अब चूँकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट चाह रही हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी, स्ट्रेट हो जाएंगे। और इसके दरम्यान में नॉर्मल स्पेस रखते हुए मैंने एक नीचे कॉपी जनरेट कर दी। अब एक दफ़ा ऑल्ट प्रेस हो गया तो अब इसको बार बार ऑल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएँ तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे खुद ब खुद डुप्लिकेट होके। तो इसमें आपकी मेहनत कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। तो एक दफ़ा एक चीज़ ड्रॉ कर ली, उसके बाद उसको बार बार ड्रॉ ना करें, उसको मल्टीप्लाई करते जाएं कंट्रोल डी प्रेस करते हुए। इसके बाद कंट्रोल ए कर रही हूँ, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैंने इनको रिमूव कर देना है, डिलीट कर दें। उसके बाद चलें आप नेक्स्ट पे, यहाँ पे एक मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब सम टाइम्स जैसे अभी हम दोबारा उन शेप्स को वापस ले आते हैं, कंट्रोल जी एक्चुअली होता है अनडू करने के लिए। तो आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है जो आप नहीं करना चाह रहे, कोई चेंजेस गलत हो गए, तो आप कंट्रोल जी कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वापस आप अपनी पहले वाली चीज़ पे चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये शेप्स डिलीट की थी लेकिन मुझे चाहिए थी दोबारा से, तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो वो दोबारा से आ गई। उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल पे जाना है। अब ये होता है समटाइम्स कि आप डीसेलेक्ट कर देते हो लेकिन आपको सारी चीज़ें इकट्ठे मूव करनी है, यानी आप चाह रहे हो कि ये सारे बॉक्स उठा के मैं एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाऊँ इकट्ठे। तो इनके लिए समटाइम्स ये इशू होता है कि आप एक एक बॉक्स को हिलाने लगो तो वो सारी उनकी प्लेसमेंट भी ख़राब हो जाती है। तो उसका आसान तरीका होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे मूव करना है तो सबको सिलेक्ट करें सिलेक्शन टूल से, उसके बाद राइट क्लिक करें और ग्रुप कर दें। जब आप ग्रुप कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं सारे, ये ग्रुप बन गया हुआ एक। आप इसको अब इकट्ठे मूव कर सकते हैं, कभी भी आपको हिलने की या फिर प्लेसमेंट ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करें और अनग्रुप कर दें। इसका शॉर्टकट भी होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल जी। तो अगर आपको ग्रुप करना है तो आप सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करें, सारे सेलेक्ट हो जाएं तो कंट्रोल जी प्रेस कर दें, आपको माउस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूल जाएं तो उसके लिए शॉर्टकट्स हमेशा आपके पास यहाँ दिए होते हैं। तो अनग्रुप करूँगी मैं दोबारा इनको और यहाँ से इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।